everyone, welcome back to my channel. So आज है 14th of April and as you all know guys, I am running Arya home series जिसके 5 to 6 videos already मेरे channel पे up हैं. So you can go and watch my videos on my YouTube channel और I will link it on my description box so you can check out there too. So अभी तक मैंने entrance area, foyer area, guest room, living room, dining area, decor के videos already शूट करके डाल दिए हैं. नाउ इट्स राइट नाउ आई एम गोना शूट माय किचन पार्ट. सो या इट्स ऑलरेडी मैंने इसको पहले ही बनवा लिया था. उस समय पे मैं थोड़ा बहुत मैंने जो शूट किया है मैं वो ज़रूर क्लिप्स डाल दूँगी. सो बनने के बाद मैंने किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज़ किया है, मेरे किचन को डेकोर किया है, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा. एंड आई होप यू लाइक माई किचन. एंड बहुत अर्दी रखा है मैंने उसको, ऐसे कलर्स यूज़ किए हैं जो थोड़ा अर्थ फील देते हैं. सो येस, आई रियली लाइक माई किचन सो मच एंड आई होप यू विल ऑल्सो लव इट. So yeah, without further ado, let's get started. पता नहीं सबसे पहले राइट की तरफ चलते हैं, हमारे मेन सेक्शन की तरफ. सो जैसे ही हम राइट की तरफ इधर जाते हैं तो हियर इज़ अवर ऑयल और घी भी रखने के लिए एक ट्रे का मैंने यूज़ किया है. यहाँ पे ये वुडन ट्रे है क्योंकि इसमें ऑयल और घी जब भी थोड़ा बहुत गिरता भी है तो ये बहुत ख़राब नहीं लगता, इवन वो एब्जॉर्ब कर लेता है. तो येस, यहाँ पे मैंने वुडन ट्रे यूज़ किया जो कि मैंने अमेज़न से ऑर्डर की थी एंड बहुत प्रिटी है ये. सो यहाँ पे रखा हुआ है ऑयल, घी, सॉल्ट और कुकिंग के लिए एक वाटर जग रखा हुआ है. उसके बाद यहाँ पे मेरी रखी हुई है हैंड टॉवल जो ऑब्वियसली हमेशा ऐसे नहीं रहती है. येस, तो मैं कुछ इस तरीके से रखने की कोशिश करती हूँ. यहाँ पे रखा हुआ है वुडन ट्रे. सो ये रखी हैंड टॉवल. उसके बाद यहाँ हमारा है स्टव, 3 बर्नर स्टव रखा हुआ है. सो क्या बताऊँ इसके बारे में. उसके बाद हमारा यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड, नाइफ्स और अदरक कूटने के लिए या मसाला कूटने के लिए मोटर रखा हुआ है. सो येस, किचन में बहुत कुछ ऊपर नहीं रखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि क्लटर फ्री रहे. सो वहाँ रखा है, वहाँ है हमारा सिंक जहाँ पे ये रखा हुआ है हैंड वॉश सोप रखी हुई है, लिक्विड सोप रखा हुआ है और ये रखा हुआ है मॉइस्चराइज़र ताकि हम हाथों के मॉइस्चराइज़ कर सकें. और यहाँ पे ये बहुत मैस है, मैं कोशिश करूँगी कि इस मैस को मैं किसी तरीके से कम कर पाऊँ बिकॉज़ अच्छा नहीं लगता. बट या अभी के लिए ऐसे ही है तो मैं भी ऐसे ही दिखा देती हूँ. उसके बाद यहाँ हमारी है ऊपर कैबिनेट स्टोरेज. मैंने किचन में ऊपर तरफ बहुत कैबिनेट्स नहीं, किचन बहुत ज़्यादा भरा भरा लगता है. मुझे बहुत सिंपल सा और मिनिमल सा रखना था.
तो ये यहाँ पे है कैबिनेट, कैबिनेट के नीचे यहाँ पे है शेल्फ जहाँ पे मेरा टी सेक्शन है, टी स्टेशन कह सकते हो। लाइक यहाँ पे शुगर है, टी रखा हुआ है, दैट इज़ काढ़ा, दैट इज़ अ टिश्यू होल्डर जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। दीज आर माई कप्स एंड दैट इज़ केटल। सो येस, दिस इज़ माई टी स्टेशन। और इन फ्यूचर मैं टी और कॉफ़ी स्टेशन वीडियो आपको ज़रूर देने वाली हूँ। मेरा टी स्टेशन अलग है, कॉफ़ी स्टेशन अलग है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे अबव कैबिनेट्स की तरफ जहाँ पे यहाँ पे कुछ स्नैकिंग का सामान रखा हुआ है, लाइक चना, नमकीन, दाल वाली नमकीन ऊपर रखे हुए हैं। सारे पल्सेस लैंडन्स रखे हुए हैं एंड बेसन मतलब बेसिकली जो भी कुकिंग का जो भी दालें वाले हैं ना, हर तरह की चना, राजमा, सब चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। अगर आप चाहो तो मैं ऑर्गेनाइजेशन वीडियो आपको, मैंने मेरे किचन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है वो मैं आपको फ्यूचर में वीडियो ज़रूर दूंगी। उसके बाद इस कैबिनेट में हमारे अगेन नमकीन, चिप्स, स्नैक का सारा सामान रखा है। ऊपर जितना भी हम फ्राई करके खाते हैं, तेल वाली तली हुई चीज़ें बेसिकली जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, वो सारी ऊपर रखी हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये फेक कैबिनेट है। एक्चुअली यहाँ पे चिमनी है तो उसको कवर करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लगवाया था और ये रिमूवेबल है, हम जब चाहें इसे हटा सकते हैं हमारी चिमनी को, अगर कोई सर्विसिंग की ज़रूरत होती है तो। उसके बाद इधर इस सेक्शन में, इस शेल्फ में हम लोगों ने ओट्स कॉर्नफ्लेक्स रखे हुए हैं। बेसिकली सुबह ब्रेकफास्ट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ आता है ये सेक्शन, क्योंकि ट्रिशा भी जनरली ओट्स कॉर्नफ्लेक्स खाती है, तो हमको भी खाना हुआ तो हम यही खाते हैं, तो पोहा। और फिर उसके बाद यहाँ पे रखा हुआ है हमारा दिस इज़ ओपनर। उसके बाद ऊपर वाले कैबिनेट में सारा मसाला, खड़ा मसाला और पिसा हुआ मसाला रखा हुआ है। एंड अगेन वहाँ रैंडम सी चीज़ें हैं, मिर्च, दलिया और जो भी कुकिंग का है वो सारी चीज़ें यहाँ हैं। ये मैं नहीं दिखाने वाली क्योंकि बेसिकली कुछ नहीं, यहाँ आर ओ रखा हुआ है तो हम चाहें तो यहाँ से हटा सकते हैं, मतलब आर ओ सर्विस करनी हो तो यहाँ से निकल सकता है इजीली। और मैंने ना एक गलती क्या करी, इसको और ऊपर रखना था, बट मैंने इसके कारण मुझे लगा वाटर आउटलेट के लिए ज़रूरत पड़ेगा तो मैंने ये यहीं नीचे लगवा दिया। बट अगर ऊपर भी रहता तो चलता, तो ज़्यादा अच्छा लगता, क्लटर फ्री लगता। सो यहाँ पे हमारे ऊपर वाले कैबिनेट्स सारे हो गए हैं। यहाँ पे बहुत बेसिक सा सामान, आटा, राइस, ये सारी चीज़ें रखी हुई, कुकर। इस ड्रॉअर में यहाँ पे सारे बोल्स और सर्विंग बोल्स, पैन्स जो कुकिंग के बाद हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं। उसके बाद नीचे अगर हम चलते तो यहाँ पे लेट मी पुल आउट दिस, यस, तो यहाँ पे रखा हुआ है हमारा थाली वाली, कॉपर की थाली मैंने यहाँ रखी हुई है क्योंकि ये बड़ा ड्रॉअर है, इसमें एडजस्ट हो रही थी। सॉसेस यहाँ पे रखा हुआ है, दाल, और ये हमारी प्यारी सी क्यूट सी मसाला ट्रे है। सो सारी चीज़ें यहाँ, ये वाली चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। उसके बाद हमारा आता है कटलरी सेक्शन एंड जो भी कुकिंग के लिए हमें स्पून्स की ज़रूरत होती है, हमारा छन्नी वन्नी, नाइफ्स, सारा कटलरी सेक्शन ये है, जिसको मैं बहुत ऑर्गेनाइज़ रखने की कोशिश करती हूँ। बट कुक जनरली मेरे किचन में कुक ज़्यादा होता है हमारा, तो वो उधर उधर चीज़ें थोड़ी बहुत हो जाती हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ मेंटेन रहे। बट यस, दिस इज़ इट। उसके बाद हमारा ये पैन सेक्शन है, जो भी कुकिंग पैन्स हैं हमारे, वो सारे इसमें रखे हुए हैं। उसके बाद हमारा आता है डिनर प्लेट, साइड प्लेट सारी और पैन्स, तो ये सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। उसके बाद आता है हमारा मसाला पुलाव, जहाँ पे सारे मसाले रखे हुए हैं जो कि खाली हो गए हैं कुछ, एंड यस, इनको सबको फिलअप करना है। तो ये रखे हुए हैं सारे मसाले। चीज़ें ना ऑर्गेनाइज़ करके रखो ना तो बहुत टाइडी लगती हैं, क्लीन लगती हैं, और काम करने में भी किचन में मज़ा आता है। सो ये है हमारा मसाला पुलाव। और यहाँ पे उसके बाद ये है सिंक के नीचे वाला एरिया, तो यहाँ पे हमारा अनियन, पोटैटो रखा हुआ है, दैट इज़ अवर ऑयल केन। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्लीनिंग
रैंडम क्लीनिंग की चीज़ें रखी हुई हैं, जो कि अगेन मैं आपको डिटेल वीडियो दूंगी मेरे क्लीनिंग सेक्शन वाला जो भी कैबिनेट है, वो उसका वीडियो मैं आपको फ्यूचर में ज़रूर दूंगी। उसके बाद या दैट्स ऑल फॉर दिस सेक्शन। ये मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। उसके बाद हम चलते हैं हमारे सेकंड प्लेटफॉर्म में। ओके, सो दिस इज़ आवर सेकंड प्लेटफॉर्म। सो ये कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। सो हम जैसे एंटर करेंगे वो लेफ़्ट साइड पे हमारे सबसे पहले रखा हुआ है फ्रिज। उसके ऊपर है हमारी फ्रूट बास्केट, सारे फ्रूट्स इसी में आगे हम रखते हैं। लाइक अभी तो मस्क मेलन रखा है गैस। तो फ्रिज मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है वो आपको मैं आगे आने वाले वीडियोस में ज़रूर दिखाऊंगी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे रखा हुआ है हमारा फूड प्रोसेसर कम जूसर। इसमें जूसर भी है, फूड प्रोसेसर भी है। उसके पीछे यहाँ हम लोगों ने 2 वुडन ट्रेज़ रखे हुए हैं, 3 हैं आई गेस। तो वुडन ट्रेज़ मुझे रखना ज़्यादा पसंद है, यूज़ करना। उसके बाद हमारा रखा हुआ है कॉफ़ी मेकर। तो जनरली मैं दूध वाला कॉफ़ी पीती हूँ, प्रेफर करती हूँ। बट यू नो कभी समटाइम्स हमको ब्लैक कॉफ़ी पीना, तो उसमें बहुत अच्छी कॉफ़ी बनती है। सो गेस्ट्स आते हैं, उनको भी बहुत पसंद आती है। सो ये कॉफ़ी मेकर है जो कि बहुत कम यूज़ में आता है। उसके बाद हमारा रखा है यहाँ पे वाटर इलेक्ट्रिक केटल, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है ये केटल मुझे। उसके बाद हमारा रखा है टोस्टर, जो कि ब्रेड टोस्ट जनरली मैं इसी में करती हूँ, सैंडविच मेकर। तो यहाँ रखा है ताकि यू नो सुबह सुबह आप जल्दी उसको बाहर नहीं निकालना पड़ता, यहीं रखा तो यहाँ जल्दी है मुझे ये। सो यस। उसके बाद यहाँ पे हमारा माइक्रोवेव। जिन एक्चुअली पता है मैं यहाँ पे एक यहाँ पे एक प्लाईवुड चाहती थी कि ताकि ये पार्टीशन हो जाए, बट जो मेरा कारपेंटर शायद वो समझ नहीं पाए, तो वो कर नहीं पाए। बट इन फ्यूचर जब भी हम यहाँ पे कुछ काम करवाएंगे तो यहाँ पे पार्टीशन ज़रूर देंगे। सो ये है हमारा माइक्रोवेव। सो ये यहाँ पे मैंने 2 शेल्फ्स इंस्टॉल करवाई हैं, क्योंकि यू नो मुझे यहाँ पे कॉफ़ी स्टेशन बनाना है, तो उस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 2 शेल्फ्स लगवाई थी। अभी फ़िलहाल यहाँ पे रखी हुई हैं कुकीज़, बिस्किट्स एंड सम कप्स, डिफ्यूज़र, पिक प्लांट। तो यस, और फ्यूचर में मैं यहाँ पे अपना कॉफ़ी स्टेशन बनाऊँगी, तो मैं आपको वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद चलते हैं हम ओके, बाय द वे ये ट्विशा का फूड चार्ट है, डाइट चार्ट। उसके बाद हम चलते हैं हमारे जो हमारा रेफ्रिजरेटर है उसके ऊपर वाले कैबिनेट की तरफ, जहाँ पे यहाँ पे मैंने सारी अपनी यू नो ग्रॉसरीज़, वो मतलब पेंट्री कह सकते हो आप, वो अपने मसाला वसाला सब कुछ रखा हुआ है। किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ की है मैं फ्यूचर में आपको दिखाऊंगी। फिलहाल अभी मैसी हो गई क्योंकि कन्हैया ने मैसी कर दी है, तो वो मैं फ्यूचर में शेयर करूँगी। उसके बाद ये सारे कैबिनेट्स में हमारे क्रॉकरीज रखी हुई है। तो यहाँ पे रखी हुई है मेरी सारी यू नो सिरेमिक की क्रॉकरी, और ऊपर रखे हुए हैं कॉपर मेटल वाले बर्तन, जो कि मुझे बहुत सुंदर लगते हैं, बट मैं इनको ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज़ यू नो क्लीनिंग इन द क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा हार्ड है साफ़ करना इनको। सो उनको मैं बहुत लीस्ट यूज़ करती हूँ। बाकी मुझे क्रॉकरीज बहुत ज़्यादा शौक़ है, खाना इन्हीं में खाती हूँ मैं। एंड या और मेरे हस्बैंड को भी क्रॉकरीज बहुत ज़्यादा यू नो पसंद है रखना घर में। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट शेल्फ की तरफ। यहाँ पे रखी हुई हैं, यहाँ पे रखे हुए हैं सारे मग्स, कॉफ़ी मग्स, टी केटल, टी एंड सॉसर्स। वहाँ पे पैन्स एंड पॉट्स सारे रखे हुए हैं। तो यस, ये मग मेरे फेवरेट है, ये वाले एंड ये वाले। सो यस, दिस इज़ माई मग सेक्शन बेसिकली। उसके बाद यहाँ पे सारी कांच के ग्लासेस रखे हुए हैं, हर टाइप के मेरे पास ग्लासेस हैं। तो यस, उसके बाद हम चलते हैं हमारे नीचे वाले कैबिनेट्स की तरफ। सो यहाँ पे है हमारा यू नो रैंडम स्टफ़, बहुत रैंडम सामान रखा हुआ है। तो जैसे कि फर्स्ट शेल्फ में यहाँ पिकल्स रखे हुए हैं, घी, पास्ता, कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं। एंड नीचे हमारे यहाँ ऊपर जैसे कि फूड प्रोसेसर है, तो उसके जो भी यू नो अटैचमेंट्स हैं वो सारे यहाँ रखे हुए हैं। लाइक में हमारा
क्या कहते हैं इसको, मसाला वाला जार है और जो मल्टीपर्पज़ जार है वो रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ स्नैक्स रखे हुए हैं, पीछे जीरा वीरा स्टील वाले बर्तन में रखे हुए हैं। ये मैं लाई थी क्योंकि मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा था, जो कि ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है। उसके बाद अगर आपको कुछ ऐसा सामान हो ना जो जिसके कारण आपको क्लटर लगता हो तो आप बास्केट्स यूज़ करो। जैसे कि इसमें ना बहुत सारे स्टील के बर्तन रखे हुए हैं, शो ये स्टील के बर्तन है। उसके बाद यहाँ पे मेरे फूड प्रोसेसर का अटैचमेंट रखा हुआ है यहाँ पे। सो अगर आप इस तरीके से स्टोर करोगे तो काफ़ी क्लटर फ्री लगेगा। उसके बाद यहाँ पे भी प्लास्टिक वाला सामान रखा हुआ है। तो यहाँ बहुत रैंडम स्टफ़ है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट कैबिनेट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी जितने भी बड़े बर्तन होते हैं ना हमारे, वो रखे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इडली बनाने वाला हमारा पैन रखा हुआ है, बड़े वाली, इसको हम गंजी बोलते हैं, तपेली। उसके बाद ये हमारा बाटी मेकर है, बड़ी कढ़ाई है, कुकर है बड़ा वाला। ओके, ऊपर यहाँ पे बहुत रैंडम सी चीज़ें रखी हुई हैं, लाइक हमारा जूसर वो वहाँ फिट नहीं आ रहा था उस कैबिनेट में, तो वो यहाँ रखा है। माइक्रोवेव यहाँ है, तो माइक्रोवेव से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। फूड स्टोर करने के लिए भी डब्बा डुब्बी जो भी लगता है वो सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। सो या दैट्स ऑल। मेरा आज का वीडियो एंड आई होप यू लाइक माय किचन दिस वीडियो। You like this video, and if you like this video, give this video big thumbs up guys, and please subscribe कर ले मेरे चैनल को अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड नियर फ्यूचर में मैं मेरे किचन को किस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज किया है वो वीडियो आपको नेक्स्ट डे वीडियो दूंगी। एंड मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।